दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के द्वारा चुनती है और जनता द्वारा चुनाव के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार बनाकर देश का शासन चलाते हैं। अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यही प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत है माना जाता है। प्रजातंत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। जनता का शासन, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। समानता, कानूनन सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार, सभी नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा और अन्य मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। कानून का शासन, सरकार संविधान और कानून के अनुसार कार्य करती है। जवाबदेही, सरकार जनता और संसद के प्रति जवाबदेह होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया, इसलिए इसे संविधान अंगीकरण दिवस माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान प्रभावी रूप से लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान पेश करते समय कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह संविधान भी बुरा सिद्ध होगा, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह अच्छा सिद्ध होगा। अर्थात किसी भी देश का शासन इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता में बैठे लोग, जनप्रतिनिधि, प्रशासन और नागरिक संविधान की भावना का कितनी ईमानदारी से पालन करते हैं। भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संविधानों में से एक है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। लिखित संविधान, भारत का संविधान लिखित रूप में है और इसमें शासन की व्यवस्था विस्तार से दी गई है। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। समय समय पर संशोधनों के बाद अब इसमें 25 भाग, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संघीय व्यवस्था, भारत राज्यों का संघ है, परंतु राष्ट्रहित में केंद्र सरकार को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। संसदीय शासन प्रणाली, भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र है, जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकता है। मौलिक अधिकार, संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार आदि अधिकार प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
ये सरकार को जन कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। मौलिक कर्तव्य: प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता और पर्यावरण संरक्षण जैसे कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है तथा संविधान की रक्षा करती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य: भारत का कोई राजधर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। एकल नागरिकता: पूरे देश के लिए केवल एक भारतीय नागरिकता है। संविधान सर्वोच्च है। देश का कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता है। संशोधन की व्यवस्था: संविधान में आवश्यकता के अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं जिससे यह समय के अनुसार प्रासंगिक बना रह सकता है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग: निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान: युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या अन्य विशेष परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने की व्यवस्था है। इन विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित एक मजबूत शासन व्यवस्था प्रदान करता है। दोस्तों, भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। यह हमें अधिकार देता है, साथ ही कर्तव्यों का बोध भी कराता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में संविधान की भावना को समझना, उसका सम्मान करना और उसके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।